अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं सफ़ेद बालों के लिए तेल। जो आपके सफ़ेद बाल बच्चों के टाइम से पहले होना शुरू हो जाती हैं, नीचे से रूट्स और ब्लैक होते हैं, लेकिन ऊपर से ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लाए हैं उनके लिए तेल, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बाल गिरना शुरू हो गए। वैसे में हमने एक दफ़ा पहले भी बनाया था, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट रहा। बाल गिरने बंद तो नहीं हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी आपा आपको सही बात बताए कि बाल बिल्कुल गिरने तो नहीं बंद हुए, हाँ कुछ कम हो गए हैं, लेकिन बाल मेरे बिल्कुल रूखे हो। मेरे पहले जवानी में सिल्की बाल थे, लंबे घने बाल थे, लेकिन अब आकर पता नहीं दवाइयाँ खाने से कि या डाई बाल करने की वजह से उससे बिल्कुल खुरदरा बाल हो गया था। नीचे से ऊपर से अगर जो थोड़ा सा सिल्की है भी, तो नीचे से बिल्कुल ऐसे जैसे घोड़े जैसे ये है ना बाल इसके, तो इस तरह से घोड़े की तरह से बाल हो गए थे। तो जब से मैंने ये, मुझे 3 माह हो गया है तेल को लगाते हुए, इतने सिल्की बाल हो गए हैं मेरे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे काफी बेहतर हो गए हैं, बाल गिरने थोड़े कम हो गए हैं। तो अब वाइट बाल काले कैसे होंगे? मेरे बाल तो नहीं हो सकते। हाँ, शायद थोड़े से फीके पड़ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, वो तो क्योंकि ये जवान बच्चों के लिए है जो क्या कहते हैं, बूढ़े हो गए हैं और वक्त के हिसाब से ब्लैक हो रहे हैं, वाइट आ रहे हैं सॉरी बाल। तो उनका तो ये है कि भाई वो रूट से ही वाइट आ रहे हैं, तो वो तो आप अगर जो ब्लैक हो भी जाएं, अगर जो बिलफर्ज, तो रूट से वो इसी तरह से जैसे डाई करते हैं हम, रूट से उसी तरह से वाइट निकलना शुरू होंगे। तो ये ज्यादातर जवान बच्चों के लिए है। अगर जो वो मुसलसल इसको इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर जो दिन में कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटे पहले लगा के अच्छी तरह से मसाज करके छोड़ दें, और फिर उसको वॉश कर लें, शैम्पू कर लें। और अगर रात को करें लगा कर सोएं और सुबह को वॉश करें, तो मसाज करके अच्छी तरह से रूट्स में लगा के, तो तब क्या कहते हैं सुबह को उनको शैम्पू कर लें, साफ कर लें। और दूसरे ये एक दिन छोड़ के, अगर जो आप चाहते हैं कि जो जवान बच्चों के वाइट्स आना शुरू हो गए हैं कि ये ब्लैक हो जाएं, तो फिर को एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद लाजमी इस्तेमाल करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लैकनेस पे आना शुरू हो जाती हैं। यानी ब्राउन तो लाजमी हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला कह रही हूँ, क्योंकि करने वाली अल्लाह की जात है। बाज़ औक़ात दवा में भी शिफा नहीं होती, किसी और को उसमें शिफा आ रही होती है, लेकिन हमें नहीं आ रही होती इसमें शिफा, क्योंकि ये शिफा भी अल्लाह की तरफ से ही दी जाती है। तो लिहाजा हम तेल तैयार करते हैं। हमारा ख़त्म हो गया था तेल, और मुझे बनाना था दोबारा, तो मैंने कहा ये आपसे भी रेमेडी मैं शेयर कर दूं, ताकि हो सकता है आप लोगों का भी भला हो जाए। पहले इसको लगाएं कुछ अरसा, 2-3 दफ़ा, और देखें अगर जो इसके लगाने से, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी को सूट कर रहा होता है, किसी को नहीं कर रहा होती चीज़, तो लगाएं। और अगर जो आपके गिरने शुरू हो जाएं तो ज़्यादा, तो फिर आप छोड़ दें। लेकिन मेरे गिरते हुए बाल काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, बिल्कुल गिरना बंद नहीं हुए हैं। तो जनाब बताती हूँ मैं आपको। ये है आंवला, मैंने 2 चम्मच भर के ले लिया। मेरा है, सबसे पहले तो मैंने पहले जो बनाया था वो 1 पाव तेल का था। उसमें था कि ना 1 पाव तेल में 2 ये भरंगराज है वो डालें, 7 दाने इसके आंवला के, और 22 से 23 पत्ते इसके, 22 से 23 पत्ते कड़ी पत्ते के लेने हैं हमने। 22 से 23 पत्ते हमने कड़ी पत्ते के लेने हैं, और 2 चम्मच भरंगराज के। ये इस सूरत में होता है, इस तरह का होता है, बाजार से पंसार से मिल जाएगा आपको। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये आंवला हमें दानों की सूरत में होता है, इसको कूट लें। और फिर 2 चम्मच हमने इसके, यानी कि 21 दाने, सॉरी 7 दाने हमने लेने हैं आंवला के, 2 चम्मच लेने हैं हमने भरंगराज के, और 22 से 23 पत्ते लेने हैं हमने इसके कड़ी पत्ता के। और ये है 1 पाव हमने लेना है नारियल का तेल। अब मैं जो बना रही, पहले मैंने इससे बनाया था, क्योंकि 1 पाव बनाया था सिर्फ। अब मैं ले रही हूँ ये क्या कहते हैं, नारियल का तेल 1 किलो का है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर। और ये मेरे हैं
उस हिसाब से मैंने फिर 1 पाव की 4 पाव का 1 लीटर बनता है, तो फिर 4 पाव के हिसाब से ये मैंने, आप अब हिसाब लगा लीजिएगा, उस हिसाब से मैंने ये भरंगराज ले लिया और उसी हिसाब से मैंने ये दाने ले लिया और इनको कूट लिया है। तो अब हम इसको डालेंगे। ये मैं थोड़ा सा नरम कर लूँ क्योंकि तेल जो है वो जम जाता है इसका, नारियल का ये ज़रा ढीला पड़ता है। तो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना। थोड़ा सा हमने इसे गर्म करके किया है, ये देखें ये इस तरह से निकल रहा है। तो अब इसको हम, और तैयार करने के बाद ऐसे बर्तन में रखें कि जिसमें से ये निकालना आसान हो। आप उसको तो गर्म भी कर सकें ओवन में, अगर जो हो सके तो शीशे की किसी ऐसी चीज़ में जो ओवन प्रूफ हो, शीशे की ऐसी चीज़ जो ओवन प्रूफ हो उसमें आप निकालें, और निकालने के उसमें तैयार करके रखें ताकि जब आपको सर्दियों में इस्तेमाल करना हो तो उसको पिघलाना आसान हो, ताकि ओवन में गर्म कर सकें उसको, या फिर धूप में रख दें थोड़ी देर इसे। तो अब हम इसको निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है हमने। तो जनाब अब ये हमने निकाल लिया है। इसमें डालेंगे हम ये आंवला जो आपको वजन बताया था उस वजन का, और ये है हमारा भरंगराज, ये बहुत बेहतरीन है बालों के लिए, और ये है हमारे कड़ी पत्ता। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और तोड़ के फिर डाल। तो जनाब अब हमने कड़ी पत्ता भी तोड़ के इनको इसमें शामिल कर दिया हुआ है। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हमने हल्की आंच रखनी है, तेज आंच में नहीं पकाना, और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका तेल का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चलें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पकाना है। ये जनाब अब हमने इसमें कर लिया, ये पिघल भी गया है, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हर चीज पके हमारी। तो अब ये हल्की आंच पे हमने पहले तेज किया था इसको पिघलाने के लिए, अब ये हो गया तैयार पकने के लिए। तो अब हम इसकी कर देंगे हल्की आंच, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से कर दी है। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देंगे, और इसका ढकना नहीं ढकना, हमने सिर्फ खुला ही पकने देंगे। ये बगैर ढके ही पकने देंगे इसको हम, वरना ये जल जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहें और इक्वल इनमें से जो अर्क है जो कुछ भी है ये इसमें शामिल होता रहे। ये कड़ी पत्ता बहुत मुफीद होता है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जो भरंगराज है वो हमारे बालों को, गिरते हुए बालों को रोकने के लिए है, और जो आंवला है वो सफ़ेद बालों को स्याह करने के में मदद देता है, और तो ये तेल जो है वो हमारे बालों को, यानी ये सब चीज़ें हमारे बालों को सिल्की करने में मदद देती हैं। ये बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें, और हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करें। लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आपकी आपा को और आपकी भाभी को। तो ये जनाब इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर नीचे करते रहें आप। ये हमें कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर पकाना पड़ेगा। ये हमारा तेल अब तैयार हो चुका हुआ है। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको हम छान लेंगे। अगर जो आप इसको पकाना नहीं चाहते तो इसको 3 हफ्तों के लिए ये सब चीज़ डाल के किसी शीशे के बर्तन में, जार में, और ये धूप में 21-22 दिन तक रखें। तो फिर ये क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल करें। उसका हम नहीं निकालेंगे मटेरियल, लेकिन इसका हम मटेरियल निकाल लेंगे, छान लेंगे इसको। बाजी ये सारा ना इसमें कर दें ताकि सारा असर इनका, हाँ पलट दें, वो कर दें, झटक दें इसके अंदर ना। और ये फिर आप अब इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। ठंडा हो जाए तो फिर मैं अपनी जिस जार में रखती हूँ उस जार में रखूँगी। ऐसे जार में रखूँगी जो मैं गर्म करके ओवन में इस्तेमाल कर सकूँ।
इस्तेमाल कर सकते हो। तो जनाब ये है हमारा जो तैयार हो चुका हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी ताकि ये मुकम्मल तौर पे इसका असर जो है इसमें चला जाए। अब मैं जार में भी निकालते हुए आपको दिखाऊंगी। ये हमने जार में डाल दिया है तेल जो हमने दोपहर में बनाया था। तो इसका फ़ायदा हमें ये है इस सिल्वर के जार में डालने का कि ये जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको गर्म करेंगे और क्या कहते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी इसको गर्म करेंगे और तेल निकाल लेंगे। तो जनाब ये है हमारा तैयार किया हुआ तेल। आपको हमारा ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और इजाज़त दें अपनी आपा को और अपनी भाभी